एक तरफ ये अवैध आते अवैध शराब चल बड़े बड़े हमारे जनता के टैक्स के पैसों से इस तरह के ये अभियान चलाए जाते हैं। अभी हाल ही में सीएम साहब ने कहा था कि 15 दिन तक के हम शराब नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे, पर शराब खाने कहीं बंद नहीं हुए। खंडवा में कथित तौर पर बिक रही अवैध शराब को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल लिया है। मंगलवार जन सुनवाई में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अवैध शराब की बिक्री और दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। यहां पर पहुंचे कार्यकर्ताओं का विरोध करने का तरीका कुछ अनूठा था। गले में शराब की खाली बोतल की माला पहनकर पहुंचे रचना तिवारी और मुल्लू राठौर ने अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ एक ज्ञापन दिया और अपना विरोध दर्ज कराया। रचना तिवारी ने कहा कि शराब की बिक्री का दुष्परिणाम सबसे ज्यादा महिलाओं पर होता है, जिससे परिवार बिखरने और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल होना चाहिए। जिस चीज से घर बर्बाद हो रहा हो, देश बर्बाद हो रहा हो, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा हो, तो सरकार किसी की बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। हम तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि लगातार जन सुनवाई में इस मांग को उठाते रहे, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखिए, खंडवा में चारों तरफ अवैध शराब का व्यापार हो रहा है। किराना दुकानों पे शराब मिल रही है और कई बार यहाँ जन सुनवाई में बड़ी संख्या में महिलाएं आई, लेकिन उनके आवेदन पर यहाँ कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हम सांकेतिक रूप पर सभी पार्षद हमारे हम लोग आए और हमने एक सांकेतिक रूप से क्वार्टर और दारू की माला पहनी और यहाँ अधिकारियों को हमने जगाने की कोशिश करी और उनको हमने बताया कि बड़ा गंभीर विषय है, यहाँ बच्चों और महिलाओं का भविष्य खराब हो रहा है। आप देखिए कि किराना की दुकानों में दारू मिल रही है और जो नियम है उस हिसाब से दारू का संचालन नहीं हो रहा और अवैध रूप से संचालन हो रहा है। कांग्रेस नेत्री रचना तिवारी ने कहा कि शराब के दुष्परिणाम परिवार को भुगतने पड़ रहे हैं। लगातार जन सुनवाई में हम देखते हैं कि यहाँ पहुँचने वाली ग्रामीण महिलाएं अक्सर अवैध शराब की बिक्री और उससे होने वाली दिक्कतों की शिकायत लेकर पहुँचती हैं, लेकिन प्रशासन के जिम्मेदार लोग इस पर सुनवाई नहीं करते हैं। उन्होंने अखबार की कटिंग लेकर पहुंची थी। उन्होंने यहाँ अखबार की कटिंग दिखाते हुए मांग की कि किस तरह से जिले में अवैध रूप से शराब बिक्री की जा रही है। उन्होंने शराब बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उस बात को दोहराया है जब उन्होंने शराब बिक्री की बात कही थी। उन्होंने कहा कि खंडवा को तीर्थ नगरी घोषित किया जाए और इस तरह की शराब की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। देखिए, ये एक प्रतीक है इस चीज का कि ये जो शराब की बोतलें हमारे गले में टंगी हुई हैं, ये जिस तरह से खाली हैं, ऐसा बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, घर गृहस्थियाँ खाली हो रही हैं और रिश्तों में जो एक कहना चाहिए कसावट और बुनावट है वो खत्म होती जा रही है। लगातार अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है और शहर में जो अवैध आहाते और अवैध शराब की बिक्री चल रही है, बड़ा चिंता का विषय। इसके लेकर आज पूरे कांग्रेस दल के पार्षद, नेता और प्रतिपक्ष और सभी कांग्रेसी परिवार के लोग यहाँ पर आए थे कि लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी को लेकर और आहतों को लेकर, उस पर सत्ता प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। चूँकि शिवराज सिंह जी ने कहा था कि अहाते बंद होंगे, लेकिन हमारे शहर में अहाते चल रहे हैं, विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे हैं और कई विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति बहुत खराब है। मतलब ये देखिए कि आप राशन की दुकानों पे और किराना की दुकानों पे बच्चों के हाथ से शराब बिक्री हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि सत्ता प्रशासन जो गहरी नींद में सोया हुआ है और खंडवा जिले का और भारत का भविष्य खराब कर रहा है, उसको जागना चाहिए।